हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SSCC ज्ञान बाय अविनाश सर। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड के इंग्लिश के लेसन 1 के बारे में देखने वाले हैं, जिसका नाम है द पेस फॉर लिविंग। आज से हम लोग शुरुआत करते हैं इंग्लिश की। देर के लिए कुछ असुविधा के लिए खेद है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को बिना देर किए। ठीक है, देखिए इस चैप्टर का नाम है द पेस फॉर लिविंग, यानी कि जीवन की रफ्तार। लिविंग मतलब जीवन, पेस मतलब रफ्तार, जीवन की रफ्तार। इसके राइटर हैं RC हचिंसन। कौन है? RC हचिंसन। उनका नाम है RC हचिंसन। वो एक ब्रिटिश नॉवलिस्ट हैं, यानी कि एक ब्रिटिश उपन्यासकार हैं, उपन्यास लिखते हैं, नॉवल लिखते हैं। उन्होंने इस चैप्टर के बारे में बताया है कि कुछ मॉडर्न मैन हैं जो बहुत तेज़ गति से काम करते हैं। आजकल के ज़माने में लोग बहुत तेज़ गति से काम करते हैं, जिसके कारण जो पुराने ज़माने के लोग हैं उनको सोचने में दिक्कत होती है, कुछ सोचने में दिक्कत आती है, समस्या आती है। तो उन्होंने कैप्चर किया है अगोनी ऑफ मॉडर्न मैन, यानी कि आजकल के लोगों की जो पीड़ा है, दर्द है, उनके बारे में इन्होंने कैप्चर किया है। दिस चैप्टर इज अबाउट फास्ट मूवमेंट ऑफ मॉडर्न मैन विच आर हर्टिंग द नॉर्मल मैन, वोमेन एंड चिल्ड्रेन। यानी कि जो चैप्टर है इसमें बताया गया है फास्ट मूवमेंट को, तेज गति को हर्ट कर रहे हैं कुछ नॉर्मल इंसान, जैसे कि नॉर्मल मेन यानी कि आदमी हो गए, औरत हो गए, बच्चे हो गए। बच्चे क्या करते हैं, छोटे होते हुए भी मोबाइल का प्रयोग इतना ज़्यादा करते हैं, इतना फास्ट हो गए हैं कि बूढ़े बूढ़े लोग देखते हैं तो सोचते हैं कि अपने ज़माने में मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, इन लोग कितना फास्ट है, तुरंत यूट्यूब तुरंत कुछ भी खोल लेता है। तो यही सब सोच सोच कर पुराने ज़माने वाले लोग परेशान रहते हैं। आगे देखते हैं। तो ये था RC हचिंसन के बारे में, उन्होंने क्या क्या लिखा है इसके बारे में। अब देखिए अबाउट चैप्टर, यानी कि इस चैप्टर को 2 पार्ट में हम लोग देखेंगे। पहला पार्ट में देखते हैं एक एल्डरली कॉर मर्चेंट होता है, उसके बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर इज एन एल्डरली कोर मर्चेंट चीफ कैरेक्टर इन द प्ले ऑफ डबलिन, स्मॉल आयरिश कंट्री। एक एल्डरली यानी कि बूढ़े एक कॉर मर्चेंट है, जिसका नाम, जिसको बोल सकते हैं आप मक्का का व्यापारी। क्या बोल सकते हैं? मक्का का। कॉर मतलब क्या होता है? मक्का। और मर्चेंट मतलब व्यापारी, मक्का का व्यापारी। एक मक्का के व्यापारी का कहानी है ये जो राइटर है RC हचिंसन, वो एक शहर में जाते हैं जिसका नाम है डबलिन, जो कि एक आयरिश कंट्री है, एक आयरलैंड वाली कंट्री है, देश है, जिसका नाम है डबलिन। और वहाँ पे एक नाटक देखते हैं जिसमें कि एक मक्का का व्यापारी होता है, एल्डरली कॉर मर्चेंट, जो कि इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर, चीफ कैरेक्टर। अगर कोई पूछे कि चीफ कैरेक्टर कौन है तो आप लोग बता सकते हैं एल्डरली कॉर मर्चेंट। आगे देखिए, ये जो कॉर्न मर्चेंट था उसके बारे में कुछ बताते हैं। उसके बारे में, ये एक डिकी हार्टेड मैन था, यानी कि एक कमज़ोर दिल का आदमी। कोई भी कुछ ज़्यादा गति से कार्य कर रही है या कोई कुछ ज़्यादा चीज़ कर दे तो इससे तुरंत दिल का दौरा पड़ने लगता था। अगर किसी को 2 तल्ले से कूदते हुए देख ले मूवी में भी, तो फिर भी इसका हार्ट जो है ना क्या बोले हम। आगे देखिए, इनकी वाइफ थी जो विच हैज़ फैंटेस्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 येन ऑन हॉलीडे। एक हॉलीडे में 10 येन खर्च कर लेती थी तुरंत। फैंटेस्टिक नोशन, एक अजीब तरह का एक शौक था इसका, कि पैसे ज़्यादा बर्बाद करती थी उसकी वाइफ। जितना भी ये कमाता था उसकी वाइफ पैसे बर्बाद किया करती थी। आजकल ऐसा ज़्यादा ही होता है, ज़्यादा वाइफ बर्बाद ही करती है पैसों को। देखिए, उनका एक नेफ्यू था जो कि चीटिंग टू द कॉर्न मर्चेंट, जो कि कॉर्न मर्चेंट को चीट कर रहा था। अब कोई क्वेश्चन आए कि हु वाज चीटिंग द कॉर्न मर्चेंट, तो आप लोग बता सकते हैं नेफ्यू, यानी कि उसका भतीजा। नेफ्यू का मतलब क्या होता है? भतीजा। उनका नेफ्यू जो था वो चीट करता था। कॉर्न मर्चेंट जो था बड़ा ही हैरान रहता था तेज गति को देखकर। जैसे कि एक एरोप्लेन को देखता था तो उसे बड़ी हैरानी होती थी कि 1000 माइल प्रति घंटे की रफ्तार से ये जो एरोप्लेन है कैसे उड़ सकती है, इतना तेज कोई कैसे हो सकता है। मतलब वो एक स्लो थिंकर था, कम सोचने वाला, धीरे सोचने वाला। और ऐसा चीज़ जब देख रहा था तो उसे बड़ा दिक्कत हो रही थी, बहुत अजीब लग रहा था उसे। ही डजेंट लाइक डिसलाइक रैपिड मूवमेंट, वह तेज गति को उतना भी ज़्यादा डिसलाइक नहीं करता है, लेकिन कुछ कुछ गतियाँ जो होती हैं कुछ तेज,
ये समझता है कि उतना होना चाहिए। जैसे कि कोई कार है 90 माइल्स पर आवर की स्पीड से चल रही है तो इसे अच्छा लगता है, इसे भी मन करता है कि 90 माइल्स प्रति आवर की स्पीड से जो कार चल रही है उसमें बैठकर घूमे। इसको मन करता है कि लंदन में डाइन यानी कि डिनर करे। डाइन का मतलब यहाँ पे डिनर हो जाएगा, रात का खाना, रात्रि भोजन, डिनर। आपके बुक में डाइन लिखा है, आप डिनर कर लेंगे, दोनों एक ही बात है। तो उसे लंदन में डिनर करना और फिर वापस न्यूयॉर्क में लंच करना बड़ा अच्छा लगता है। वो भी सोचता है कि मैं भी क्या करूं, लंदन में जाके डिनर करूं और लंच करूं कहाँ पर, न्यूयॉर्क में। बट फिर सोचता है कि इतना तेज गति से अगर आप काम करें, इससे तो सुखदायी है कि अपने घर में आके आराम से परिवार के साथ कुछ खाए पिए, उससे ज़्यादा आपको संतुष्टि मिलेगी, ना कि इधर से उधर भागने में, इधर उधर तेज़ी में जाने में कुछ ज़्यादा आनंद नहीं आएगा। वो कहता है कि इतना ज़्यादा हवाई जहाज़ में बैठने से मज़ा नहीं आता जितना कि लोकल बस या ट्रेन में बैठने में होता है। उसमें लोग आपस में रहते हैं, मिले जुले, आपस में बातचीत होती है, थोड़ा अच्छा लगता है। सफ़र कब ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता है। लेकिन एरोप्लेन में कोई किसी का होता ही नहीं है, लगता है कि कोई मतलब कोई पहचानता ही नहीं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में कॉर्न मर्चेंट जो होता है वेंट टू द सिनेमा, सिनेमा देखने के लिए जाता है विथ हिज वाइफ, अपने वाइफ के साथ। वही वाइफ जो इतना ज़्यादा खर्च करती है 10 येन हॉलीडे पर, उसी वाइफ को लेकर वो एक दिन सिनेमा देखने के लिए जाता है अपने वाइफ के कहे अनुसार। बट फाइंड हिमसेल्फ लाइक अ होपलेस फॉग, पर अपने आप को एक होपलेस फॉग, एक मेढक की तरह सोचता है। उसको लगता है कि मैं एक ऐसा मेढक हूँ जिसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब पानी में, कुआं में रहने वाला मेढक हूँ। जब समुद्र में आया तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा था। ऐसा होता था ना कि जब ये फिल्म देखने जा रहा था तो फिल्म इतना तेज चल रही थी, इतना फास्ट कि इसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। कब हीरो ने कब विलेन को मारा, कब यहाँ से वहाँ चला गया, खिलाड़ी 786 में मारता है अक्षय कुमार, कब मारता है पता ही नहीं चलता, इतना फास्ट। कहता है 72 सिंह गिरफ्तार। तो ये सब जब ये देखता है तो इसे कुछ समझ में ही नहीं आता है कि क्या क्या हुआ, फिल्म में कौन आया, उसमें 3 हीरोइन थी, कब कौन मूवी में हीरोइन आ रही है, इसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। पर जब भी इसकी वाइफ इसकी तरफ देखती थी तो ऐसे ही संतोषजनक ऐसे चेहरा हिलाकर बोलता था कि ठीक है ठीक है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बहुत इंजॉय कर रहा है, पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। वो बस एक होपलेस फॉग की तरह इधर से उधर देख रहा था, उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। आगे देखिए, His wife whispers that there are 3 girls are in the film। क्या हुआ कि उसने एक बार बोला ऐसे अपने वाइफ से कि ये वही लड़की है ना, ये वही हीरोइन है ना जो कि शुरू में आई थी। तो इसकी वाइफ ने बोला नहीं, उसने फुसफुसा के बोला, वाइफ मतलब फुसफुसाना, फुसफुसा के उसने बोला कि नहीं, इस फिल्म में कुल 3 गर्ल्स हैं। कितनी हैं? 3 गर्ल्स हैं, जो कि बारी बारी से हीरो के पास आती हैं। आगे देखिए, वो तीनों कैसी कैसी हैं। और टॉल ब्लॉन्ड, एक सुनहरी बालों वाली लड़की है, लंबे बालों वाली, और शॉर्ट ब्लॉन्ड, एक छोटी सी सुनहरे बालों वाली लड़की है, और एक मीडियम साइज ब्रूनेट यानी कि एक मंझौले कद की काली सी हल्की सांवली सी एक लड़की है। अब यहाँ पे टॉल ब्लॉन्ड वाली लड़की को ए मानेंगे और शॉर्ट ब्लॉन्ड वाली को बी और मीडियम साइज ब्रूनेट वाली को सी। उसकी वाइफ समझाती है अगर उसको ए, इसको बी, इसको सी माना जाए तो ये जो हीरो है इन तीनों के साथ प्यार में पड़ने वाला है। कैसे? एक ऑर्डर में, BCA। किस ऑर्डर में? BCA। इसे ध्यान से देखेंगे, अक्सर एग्जाम में पूछता रहता है ये क्वेश्चन। तो BCA ऑर्डर में, ये BCA ऑर्डर में ऐसे फॉलिंग इन लव होने वाला है, यानी कि लव होने वाला था उसके। चलिए अब लास्ट में देखते हैं कि क्या कहते हैं कॉर्न मर्चेंट। वो कहते हैं कि एट लास्ट द पॉइंट इज स्लो थिंकर्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द रैपिड मूवमेंट। स्लो थिंकर्स जो होते हैं, जो धीरे धीरे सोचते हैं, वो तेज गति को समझ नहीं पाते, समझने में असक्षम होते हैं, यानी कि नॉट एबल, असक्षम होते हैं। उनकी जो लाइफ होती है वो धीरे धीरे होती है और तेज़ी से होने वाली चेंजेस को वो संभाल नहीं पाती है। इससे उनको बहुत समस्याएं होती हैं समझने में। तो कहता है कि आजकल की दुनिया में अगर आप स्लो थिंकर्स हैं, अगर आप स्लो थिंकर्स हैं तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते, आपको एक फास्ट थिंकर बनना पड़ेगा। आप लोग तो फास्ट थिंकर्स हैं ही, मुझे पता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स, दैट्स ऑल। हम लोग का ये जो क्लास है ख़त्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है चैप्टर। सो आप लोग को अगर वीडियोस अच्छे लगे हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिएगा और
इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव्स के साथ। इसी का ऑब्जेक्टिव्स हम लोग बनाएंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट लेसन देखेंगे। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद।